ओके, वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने डिफरेंट काइंड की ट्री को डिस्कस किया और जितने भी ऑनवर्ड हम जितने ट्री को डिस्कस कर रहे हैं वो तमाम हमारे कहीं ना कहीं जाके बाइनरी ट्री या फिर बाइनरी सर्च ट्री से जाकर इनहेरिट होते हैं इन टर्म ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हाईली रिकमेंडेशन ये है कि पहले वो तमाम डेटा स्ट्रक्चर विद ट्री वाइज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो तमाम चीज़ों को पढ़ा जाए ताकि आप बेहतर तरीके से उनको आने वाले अपकमिंग सेशन को भी समझ सकें। तो इस सेशन पर सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि एक्चुअली रेड ब्लैक ट्री है क्या, और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन पे देखेंगे कि उसमें इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। तो स्लाइड पे बताया जा रहा है कि ए रेड ब्लैक ट्री इज अ टाइप ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। तो जो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री था उसी की ये एक टाइप है जिसमें सेल्फ बैलेंसिंग का भी कॉन्सेप्ट मौजूद है, इन विच एवरी नोड इज कलर्ड विथ अप रेड और ब्लैक। हर नोड इसके अंदर दो कलर पे मुश्तमिल होगा, या तो उसका कलर रेड होगा या उसका ब्लैक होगा। द रेड ब्लैक ट्री सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री, बट देयर आर सम एडिशनल प्रॉपर्टीज विच वर एडेड इन अ रेड ब्लैक ट्री। लेकिन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है या उसकी प्रॉपर्टीज है जो स्पेसिफिकली रेड ब्लैक के लिए वो इसमें मौजूद है। बाकी जो रेस्ट ऑफ दी जितनी प्रॉपर्टीज है वो बाइनरी सर्च ट्री से मैच करती हैं। द हाइट ऑफ द रेड ब्लैक ट्री इज ओमेगा लॉग n, वेयर n इज द नंबर ऑफ द नोड्स इन अ ट्री। यानी जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग n है। यही वजह है कि जो n की वैल्यू यहाँ पर होगी कि जितनी भी ट्री की हमारी डेप्थ होगी वो ही उतने कॉम्प्लेक्सिटी में मेजर किया जाएगा जितनी उसकी डेप्थ नीचे के ऑनवर्ड जा रही होगी। प्रॉपर्टीज की बात करें तो द रेड ब्लैक ट्री मस्ट बी अ बाइनरी सर्च ट्री। सबसे पहले जो आपकी ट्री बनेगी जिसको आप रेड ब्लैक करेंगे वो बाइनरी सर्च ट्री होनी चाहिए। द रूट नोड मस्ट बी अ कलर्ड ब्लैक। जो टॉप पर हमारा नोड होता है जिसको हम पेरेंट कहते हैं वो ब्लैक होगा। रेड कलर्ड चिल्ड्रन शुड हैव ब्लैक हेयर, यानी आसान लफ्जों में कह लें कि जो देयर शुड नॉट बी अ टू कंसेक्यूटिव रेड नोड्स, यानी जो ब्लैक से ड्राइव होने वाले नोड हैं वो रेड हो सकते हैं, लेकिन रेड से ड्राइव होने वाले नीचे आने वाले नोड रेड दोबारा नहीं हो सकते। ऑल पाथ इन अ ट्री शुड हैव अ नोड ऑफ द सेम टाइप ऑफ द ब्लैक कलर। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफरेंट पाथ को डिफाइन करना चाहूँ इस ट्री के अंदर, तो हर ट्री के अंदर जो नंबर ऑफ द नोड्स ऑफ ब्लैक कलर होंगे वो हमेशा सेम होंगे। इसी तरह एवरी न्यू नोड शुड बी अ हाईलाइटेड विथ रेड कलर। जो भी न्यू नोड इंसर्ट होगा आपके रेड ब्लैक ट्री में एज अ नोड, उसको हम रेड कलर ही इनिशियल पोजीशन पर देंगे। ऑलवर्ड जब आगे जाने के बाद हम उसमें चेंजेस कर रहे होंगे तो वहां पर उसे हम चेंज करेंगे जरूर, लेकिन इनिशियली उसका कलर रेड होगा। द कलर ऑफ ईच लीफ नल नोड मस्ट बी अ ब्लैक। जो भी आपके पास लास्ट नोड होगा जहां पर आपकी ट्री एंड हो रही होगी, मैं उसे कह सकता हूं कि यहां पर आपकी ट्री एंड हो जाएगी। ओके, तो ये तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। विद रिस्पेक्ट टू द कोड बात करें कि अगर आप इनिशिएटिव कोड लेते हैं रेड ब्लैक ट्री लिखने के लिए, तो जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट है वो तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं, जिसमें हमें पता है कि हमारे पास राइट एंड लेफ्ट हमारे पास एक पार्टीशन डेटा होता है जो दूसरे एलिमेंट को रेफरेंस कर रहा होता है, और इसी तरह हमारे पास एक एलिमेंट होता है जिसमें वैल्यू स्टोर होती है नोड की। लेकिन यहाँ पर एडिशनली जो चीज हमारे पास मौजूद है वो कलर्स है। इसके लिए हमने स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें हमने इनम लिया हुआ है। इनम हमें पता होना चाहिए, अगर आप C# या जावा के अंदर बना रहे हैं इस कोड को, तो इनम का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब आप अपने टाइप से यानी ओन टाइप ऑफ डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं, सच दैट नेम ऑफ द डेज, इसी तरह नेम ऑफ द मंथ्स क्रिएट करने के लिए आप इनम का इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी जो डेफिनेशन है ट्री की या इन टर्म ऑफ कोड वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाइनरी ट्री है या डिफरेंट टाइप की ट्री हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। राइट हैंड पर हमारे पास ट्री मौजूद है। इस ट्री को देखते हुए अगर मैं वो तमाम पॉइंट्स को फॉलो करूं जो हम प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस कर चुके हैं, तो सबसे पहले टॉप एलिमेंट यानी रूट एलिमेंट की बात करता हूं। तो रूट एलिमेंट पे जो भी एलिमेंट मौजूद है उसका कलर ब्लैक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि ब्लैक एलिमेंट या नोड से ड्राइव होने वाली चीज या तो ब्लैक होगी या रेड हो सकती है। ठीक है, लेकिन रेड से ड्राइव होने वाली जो नोड होंगी वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक ही हो सकती हैं। और आप देख रहे हैं कि ब्लैक के नीचे लेफ्ट साइड पे 3 मौजूद है, लेकिन राइट हेड पे 18 मौजूद है। उसके बाद 18 से जो चीज ड्राइव हो रही है वो 10 एंड 22 है, जो इसके चाइल्ड है, उसका कलर ब्लैक है। लेकिन ब्लैक से जो चीजें ड्राइव हो रही हैं वो फर्दर क्या है, रेड है। ये किस तरह से हो रही हैं, ये सारी चीजें इंसर्ट पे जाकर हमें समझ में आने लगेंगी कि एक्चुअली इनका कलर्स किस किस तरह से चेंज हो रहा है। उसके बाद जहां पर हमारे नोड के एलिमेंट एंड हो रहे हैं, अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 के आगे फर्दर कोई भी हमारे पास पोजीशन मौजूद नहीं है। तो सम टाइम आप देखोगे कि डिफरेंट ट्रीज के अंदर कुछ इस तरह से प्लॉट किया जाता है कि इस नील जो एलिमेंट है उसको इस तरह से प्लॉट किया जाता है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि इस एलिमेंट के फर्दर कोई भी चाइल्ड मौजूद नहीं है।
इसी तरह ये डेफिनेशन इस एलिमेंट के दोनों नोड पर भी लागू होती है, इस पे भी होती है, एंड सो ऑन। जितने भी एलिमेंट आपके जहां पर एंड होंगे और उसके फर्दर कोई भी चाइल्ड ड्राइव नहीं हो रहे होंगे, वहां आप निल से इंडिकेट करते हैं। इसी तरह लास्ट पॉइंट पर हमने एक और चीज पढ़ी कि जब भी आप अपने रूट एलिमेंट से ड्राइव पाथ को रीड करोगे तो वहां नंबर ऑफ दी जो ब्लैक नोड्स हैं उनकी क्वांटिटी सेम होगी। तो अगर मैं इस नोड से रीड करते हुए जाऊं तो यहां पर 1, इसी तरह यहां से यूं रीड करते हुए जाऊं तो 10 1, इसी तरह यहां से स्टार्ट करके यूं जाऊं तो भी 1 10, और इसी तरह यहां से रीड करते हुए यूं जाऊं तो भी 1। ठीक है, तो इस तरह से जो डेफिनेशन के पॉइंट नंबर लास्ट था वो उसको भी ये फुलफिल कर रहा है। तो ऐसी ट्री जिसके अंदर 2 टाइप ऑफ द कलर्स यानी रेड एंड ब्लैक हो और वो बाइनरी सर्च ट्री की तमाम प्रॉपर्टीज को भी फुलफिल करता हो और साथ ही साथ जो नोड हमारे एंड हो रहे हैं उसको निल से इंडिकेट किया जा रहा हो, तो ऐसे ट्री को हम क्या कहेंगे कि ये ब्लैक रेड ट्री। ठीक है, नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो फिर देखेंगे कि हम रेड ब्लैक ट्री के अंदर किस तरह से इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।